नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर आया हूँ जो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। जो पहले के वीडियो थे इस बार भी सेम पसंद आएगा। आप सिर्फ पूरा वीडियो देखें और पूरा पसंद आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ये कहानी है एक नाव वाले की और एक बिजनेसमैन की। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो एक गांव में आया था अपना एक वाटर ट्रीटमेंट मिनरल प्यूरिफाई फैक्ट्री के लिए। तो जैसे ही वो गांव की तरफ बढ़ता है तो बीच में एक नदी रहती है गांव से पहले, जिसको नदी को क्रॉस करना होता है। तो उसके नदी क्रॉस करने का सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो बाई रोड जाए या नदी को नाव के थ्रू क्रॉस करे। बाई रोड काफ़ी दूर था, काफ़ी घूम कर जाना पड़ता था। मिनिमम 8 आवर्स, 8 घंटे के बाद वो गांव पहुंचता अगर बाई रोड जाता तो। और अगर बाई नाव जाता है तो सिर्फ 20 मिनट में वो गांव पहुंच जाता है। तो बिजनेस माइंडेड था, तो उसने सोचा कि मनी इज टाइम इज मनी। तो उसने समय बचाने की कोशिश की, तो बाई वोट जाने की उसने डिसाइड किया। जैसे ही वो नाव में बैठता है तो सिर्फ नाव में दो ही के स्पेस होते हैं, एक व्यक्ति जो एज ए पैसेंजर जाएगा और एक जो नाव को ड्राइव करेगा। नाव में वो व्यक्ति बैठ जाता है बिजनेसमैन, और नाव को नाविक नाविक जो होता है वो चलाने लग जाता है। जब थोड़ी दूर पहुंचता है तो उस खामोशी को तोड़ते हुए बिजनेसमैन बोलता है कि तुम्हें पता है कि तेरे नाव में कौन बैठा है? जो नाव चला रहा था वो बोला, साहब मैं तो नहीं जानता कि आप कौन हैं। वो हंसते हुए बोलता है, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? मेरा हर एक दूसरे दिन अखबार में फ़ोटो आता है। नाव वाला बोलता है, साहब मैं इतना पढ़ा लिखा कहाँ हूँ कि मैं अखबार पढ़ूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। वो उस बिजनेसमैन बोलता है, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है? नाव वाले का मजाक बनाते हुए बोलता है, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जब तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है? फिर दूसरी बार बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ, तेरे गांव में क्यों जा रहा हूँ? वो बोलता है, नहीं साहब, तू सामने देख रहा है ज़मीन, उस ज़मीन पे मैंने एक फैक्ट्री लगाने हैं, मिनरल वाटर की, ट्रीटमेंट वाटर की फैक्ट्री लगेगी। तुम्हें पता है क्या होता है? शहर तो जाता होगा, दुकान के बाहर जो पानी की बोतलें देखता है उसकी फैक्ट्री लगने वाली है। बोलता है, साहब मैं इस गांव से दूर गया ही नहीं कभी, मैं इस गांव से कभी बाहर गया ही नहीं। फिर मजाक बनाते हुए बोलता है, तो इस गांव से बाहर नहीं गया, तूने कभी शहर नहीं देखा? क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का, जो अब तो इतनी उम्र हो गई तेरी, तूने अभी तक शहर तक नहीं देखा है? जब वो सोचता है नाव वाला, बात तो सही कह रहा है, क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का जब मैंने ना पढ़ाई लिखाई की है, ना मैंने शहर देखे हैं, ना इस गांव से कहीं बाहर गया हूँ। जब इसका माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी तो अचानक नाव किसी पत्थर से टकरा जाता है और इतना बड़ा छेद हो जाता है कि पानी उसके अंदर से आने लग जाते हैं। जब नाव वालों को पता चलता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन है कि पानी में कूदकर तैरते हुए जाया जाए। जैसे ही वो कूदने वाला होता है वैसे ही एक बार रुक कर बिजनेसमैन से पूछता है कि साहब आपको तैरना आता है? बिजनेसमैन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि तैरना आता है? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। फिर नाव वाला कहता है कि साहब आप चिंता ना करो, मुझे तैरना भी आता है और दूसरों की ज़िंदगी बचाना भी, और मजाक उड़ाना नहीं आता है। मैंने सिर्फ आपके कहने का जो तरीका था, मैंने उस वे में बोला कि क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी ज़रूर बचाऊंगा। मैं पानी में कूद रहा हूँ, आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए और आपको मैं किनारे तक पहुँचा दूँगा। हो चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे आप सामने वाले को किसी भी हालत में देखें, उसका मजाक न बनाएं। एक बात को आप गांठ बांधकर अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।